आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बहुमूल्य सहयोग के लिए। जी हाँ, साथ ही साथ आप सभी को आज जो चर्चा हम करने वाले हैं उसका विषय भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। बेहद ही एक ज्वलनशील मुद्दा कहते हैं ना किसी को, हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक है। जी हाँ, ये ट्रेंडिंग टॉपिक की बात नहीं है, ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालयों की। जी हाँ, जिनमें आज शांति नहीं है बल्कि एक नया जो है विवाद जो है वो उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है। जी हाँ, मुद्दा है यूजीसी। जैसे कि मैंने पहले बोला, ट्रेंडिंग टॉपिक है। जी हाँ, यूजीसी के नए नियम 2026 का टॉपिक है आज, जिससे सरकार जो है समानता का हथियार तो कह रही है, तो छात्रों का एक बड़ा वर्ग जो है इसे कैंपस का काला कानून बता रहा है। जी हाँ, आपने देखा होगा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर हम बात करें, हैशटैग्स पे काला कानून, ये उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ और इसी मुद्दे पे गहराई से समझाने के लिए इस मुद्दे को हमारे साथ मीडिया जगत के दिग्गज और न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरे मुद्दे पर आज हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। संजीव जी से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आज हमारी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी दर्शकों को। बहुत बहुत नमस्कार करेंगे संजीव जी आपका। संजीव जी, जैसे कि मैंने शुरुआत में 2-3 बार इस बात को रिपीट किया, ट्रेंडिंग टॉपिक बोले, हॉट टॉपिक बोले, ज्वलनशील मुद्दा बोले, ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यही मुद्दा जो है अपने पांव पसारता जा रहा है। चलिए मैं सीधे सवाल पे आती हूँ, क्योंकि आपको मीडिया का काफी अच्छा एक लंबा अनुभव है, तो मीडिया को आपने करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कानून है ना, इसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है, या वाकई में कैंपस की हकीकत बदलना मकसद है, या सिर्फ एक दिखावा? रितिका, सबसे पहले तो आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि ये ज्वलंत मुद्दा है। डेफिनेटली ये ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हिंदुस्तान में संविधान के आर्टिकल 14 और 15 के तहत समानता का अधिकार है। जी, मतलब सभी वर्गों को समानता का अधिकार है, और उसके बावजूद किसी विशेष वर्ग को किसी तरह से डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। तो उस आर्टिकल के तहत भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा, 2012 के बाद जब एससी एसटी को इस तरह से इस कानून में शामिल यूजीसी ने किया था, अब एक ओबीसी और आ गया है। तो अब ये अल्टीमेटली अब सोचने की बात यह है कि ओबीसी, यूजीसी और साथ साथ में जो सरकार है, क्या यूजीसी को ये कहने के लिए प्रतिबंध कर रही है कि ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो है वो आप 24/7 ऐसी सेल बनाइए, और कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो आप उसको शिकायत को त्वरित निदारण कीजिए। क्योंकि जो आप ये देखिए कि 2019 से लेकर के 2024 के बाद तक, क्यों कह लीजिए कि 118% की इस तरह के भेदभाव की, जातिगत भेदभाव में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार और यूजीसी दोनों ही समानता के अधिकार के साथ साथ में ये चाहती हैं कि जहां विश्वविद्यालय हैं, जहां पर जो है वो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि जो इक्वलिटी के साथ रहना चाहिए और ग्रोथ करना चाहिए देश को, वहां कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो एससी एसटी और ओबीसी के लिए ड्रॉबैक है, उनके डेवलपमेंट के लिए और समानता के अधिकार के लिए ड्रॉबैक है। तो इस तरह के आदेश जो है वो अभी सरकार ने यूजीसी को दिए हैं। जैसे कि संजीव ने बिल्कुल बखूबी आपने, संजीव जी, इस बात को आपने एक्सप्लेन किया। जैसे कि ओबीसी की बात हम बार बार कर ही रहे हैं, देखने को मिल रहा है, तो ओबीसी को शामिल करना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ा एक पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट में से एक है। तो क्या ये कदम जो है आगामी चुनाव या जाति जनगणना की मांग को शांत करने की रणनीतिक चाल साबित हो सकती है, क्या माने? रितिका, सबसे पहली बात तो हम ओबीसी के 27% आरक्षण की मांग करते हैं, बात करते हैं जब, तो दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही इसके समर्थन में शुरू से रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पार्टी को इससे बेनिफिट होने वाला हो। हाँ, ये बात सही है कि जो एबीवीपी है या जो दूसरे संगठन है वो इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि आज की डेट में किसी भी शैक्षणिक संस्था में जहां पर आप एजुकेशन का लेवल सबका एक जैसा होना चाहिए, जहां सबको समान शिक्षा दी जा रही है, जहां सबको समान अधिकार दिए जा रहे हैं, तो ये जो गैप है, क्या इस तरह की शिकायतें, जो आप इसमें कह सकते हैं कि किसी भी दुष्प्रभाव से भी इस तरह की शिकायतें अगर लगती हैं, तो ओबीसी हो चाहे एससी एसटी हो, चाहे आप जो है वो ये कहिए कि आपको दूसरी पार्टी को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ऐसी कार्रवाई मेरे द्वारा नहीं हुई है, ये ऐसी घटना को मैंने घटित नहीं किया। ये कितना बड़ा कॉलेजेस में कितना बड़ा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि समानता आएगी, मुझे ऐसा लगता है कि समानता ना आकर के ये विभिन्नता आएगी। क्योंकि आप किसी के भी खिलाफ, अगर ये आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज में चुनाव होते हैं, एबीवीपी या कोई भी
एनएसयू कुछ भी होता है, तो अगर इस तरह की भावनाएं बाद में कल्टीवेट होती हैं किसी भी चीज को लेकर के, और इस तरह से अगर आरोप लगा दिया जाता है, तो आरोपी जो है वो ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पर ये आरोप है और मैंने इनके साथ ऐसा नहीं किया। तो और इसके लिए कई राजनीतिक संगठन जो है वो बाद में बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, और अंदर ही अंदर जो जो एक माहौल था यूनिवर्सिटी का, वो इससे आने वाले समय में खराब होगा। तो ये जो आपने ओबीसी की बात की, ओबीसी को लेकर के तो हाँ। दोनों ही पार्टियां, चाहे कोई भी विरोधी दल हो, चाहे किसी भी तरह का जो शासित दल हो, उनमें ओबीसी को लेकर के तो कोई चक्कर नहीं था। पर ठीक है। चक्कर ये है कि आप यूजीसी को इस तरह से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप 24/7 इनकी कंप्लेंट सुने, इनका निस्तारण करें, राइट राइट करें राइट। और समानता का अधिकार बनाए रखें। चलिए, जैसे कि बात हम अगले सवाल पर आना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के जो छात्र है ना, उनका संजीव जी ये कहना है कि बात कर रहे थे बर्डन ऑफ ग्रुप की, जी हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, जिसको कहते हैं ना निर्दोष साबित करने वाली बात, और बोझ की बात, तो पूरी तरह आरोपी पर डाल दिया गया है इस पूरे पॉइंट को अगर हम बात करें तो। इसमें कोई सुरक्षा कवच नहीं है, आपको क्या लगता है? क्या ये कानून जो है ये व्यक्तिगत रंजिश निकालने का बस जरिया बन सकता है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? रितिका, डोवरी हो चाहे कोई भी कास्टिज्म वाले केसेस हो, पुराने समय से हिंदुस्तान में हाँ। कहीं ना कहीं एससी एसटी को और ओबीसी को समानता लाने के लिए बहुत से, या अगर मैं डोवरी की बात करूं तो महिला और पुरुष में समानता लाने के लिए बहुत से कानून इस तरह से बनाए गए लगते हैं प्राइमरी स्टेज पर कि ये किसी एक विशेष को फायदा दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि समानता है। 100%। अगर ये कानून इस तरह का बनेगा कि आप जहां पर दूसरी कास्ट को आप ये कहेंगे कि इन्होंने हमारे खिलाफ ये किया, और वो आदमी खुद जो है वो प्रूव करना चाहेगा, और उसके साथ साथ में कई तंत्र ऐसे बन जाएंगे कि वो उसको प्रूव ना कर पाए, तो उसकी जो पढ़ाई है पूरी की पूरी, उसकी जो शिक्षा है वो सारी इंपैक्टेड हो सकती है। उसको यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, उसको एग्जाम से रोका जा सकता है। वहां यूनिवर्सिटीज पे ये दबाव है कि अगर सरकारी नियम को वो पालन नहीं करते तो उनके ग्रांट को भी रोका जा सकता है, उनके कोर्सेज को भी जो है स्टॉप किया जा सकता है। तो ये द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। और जहां तक आपने ये बात कही, डेफिनेटली इस तरह के कानून जब पूरी आप निर्दोष साबित करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास वो एविडेंस ना हो, आपका ग्रुप ऐसा ना बन पाए, क्योंकि सभी जगह पे इस तरह के आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक घटनाक्रम भी कॉलेजेस में होता है। जी जी जी। हो तो आज की डेट में चाहे एससी एसटी हो, अगर ये मिलकर के किसी आदमी पे विरोध है तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। खराब हो सकती है। इस कानून को कहीं ना कहीं पूरी तरह से और क्लियर करना चाहिए। ठीक है। स्वर्ण वर्ग है या जो इस तरह से जो इफेक्टेड वर्ग है, उनको ये समझाना चाहिए कि इस तरह के क्लॉज आपको और फायदा मिलेगा, या आपको जो है वो आपको राइट्स मिलेंगे कि आप इस तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाए। चलिए, एक ही चीज पे लेकर के हाँ, बराबर नहीं हो सकता, खींचना जरूरी नहीं है। चलिए, एक सवाल, मैं आखिरी दो सवाल संजीव जी आपसे जानना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए, कि जैसे कई बीजेपी नेताओं की अगर मैं बात करूं तो इस कानून का वो भी विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस मदर ऑफ ऑल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो इसके चक्कर में सरकार अपनी ही कोर वोट, जी हाँ मैं कोर वोट की बात कर रही हूं, को नाराज करने का जोखिम ले रही है? ये बहुत बड़ा चांस नहीं हो सकता? आपको क्या लगता है? देखो रितिका, हिंदुस्तान में हर महीने हर दिन कहीं ना कहीं वोटिंग होती रहती है, और किसी का कोर वोटर किसी के साथ छिटक करके कब आ जाता है। और किसी का भी आपने बॉम्बे के चुनाव में भी देखा होगा, जो एमसीबी के चुनाव हुए थे, तो जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, ये देखा गया है कि जो उस वक्त जो माहौल चल रहा होता है, ये सारी चीजें उस वक्त के माहौल पर राजनीति डिपेंड करती है। जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, वो साल भर चलती रहनी चाहिए, और हर गवर्नमेंट को ये बराबरी का, इक्वलिटी का जो है वो राइट है कि उसके देश में समानता हो। लेकिन जहां तक आपने बीजेपी की बात की, जी जी, ये सिर्फ बीजेपी के लिए कुछ ऐसे नहीं होंगे, कुछ लोग उस तरफ भी ऐसे होंगे जो ये चाहते होंगे या नहीं चाहते होंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के हम ये बात करें। हम ये चाहेंगे कि दोनों तरफ से दोनों को राइट मिले। चलिए, एक आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल करूंगी सर मैं आपसे, आपको रेशियो वाइज को जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि यूजीसी की बात कर रहे हैं हम आखिरी में, अब मैं आपसे पूछूं कि आप समर्थक कितने हैं? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 1 नेशन एंड 1 सिलेबस होना चाहिए। चलिए, मैं आपसे 1 से 10 के रेशियो में अगर बात करूं, क्या आप क्या पॉइंट देंगे या आप क्या रेशियो देंगे कि आप कितने समर्थक हैं इस चीज के? आपका समर्थन? 1 नेशन 1 सिलेबस, ये ऐसी बात है कि जो हर जगह पे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पासपोर्ट, 1 नेशन 1 आधार अगर चल रहा है, तो 1 नेशन और 1 सिलेबस कोई बहुत ज्यादा जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई इसमें विरोध होगा। क्योंकि आज की डेट में लोगों की ट्रांसफरेबल जॉब है, बच्चे कहीं पढ़ते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके पढ़ते हैं। अगर सिलेबस एक जैसा होगा
तो उनके बच्चों को वहां आसानी होगी और फायदा उनके होगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जी। अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे और इक्वलिटी रहेगी। इक्वालिटी और की ये बात, बहुत बड़ा, बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, प्लीज जारी रखिए, लास्ट आप जारी रखिए 10 सेकेंड। अगर ये ऐसा हो जाए, वन नेशन वन सिलेबस, ये हो नहीं सकता क्योंकि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जो कि अपने रीजनल चीजों को बढ़ावा देते हैं, बहुत से बढ़ावा देना प्रदेश चाहते अपने हैं, राइट। रीजनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। क्या अभी नहीं हो पूरे पूरे हिंदुस्तान में जो है टैक्सेस एक जैसे हुए कि नहीं हुए, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो सारे रिफॉर्म्स एक जैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो सरकार अगर वन नेशन और वन सिलेबस करेगी तो ये सब आम जनता के लिए और आने वाले समय में विद्यार्थियों के लिए भी देश हित- बहुत अच्छी बात होगी कि वो कहीं से पढ़ सकेंगे और चलिए। एक जैसा उनके पास में सिलेबस होगा, एक जैसा अधिकार होगा। संजीव जी, आज इस पूरे मुद्दे को जिस तरीके से आपने इस पूरे मुद्दे पर प्रकाश डाला, आपने जिस तरीके से इनकी इस मुद्दे की बारीकियों को समझाया, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पूरे मामले में हम दूसरी चर्चा में आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। संजीव पराशर जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आज हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर न्यूज 21 के संजीव पराशर हमारे साथ थे। काफी अनुभवी हैं, मीडिया जगत के दिग्गज हम इनको कहते हैं, और बिल्कुल क्योंकि अच्छा नॉलेज रखते हैं, हर टॉपिक पे नॉलेज रखते हैं। तो देखिए, बात जो इनसे हुई, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बारीकियों को उन्हें समझाया। अब बात करें, नियम और सुधार जरूरी है, जो कि हमने संजीव जी की बात से भी समझा, लेकिन जब सुधार ही संघर्ष का कारण बन जाता है, कई बार ये आम जनता का भी मन का सवाल है, जवाब है, तो संवाद की आवश्यकता पड़ जाती है। और इसीलिए आज हमने संजीव पराशर जी से पूरे मामले में बात की। संजीव पराशर जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। बेबाक विश्लेषण देते हैं हमेशा ये, तो उम्मीद है कि यूजीसी और सरकार इस राष्ट्रव्यापी आक्रोश और शंकाओं का समाधान जल्दी करेगी, निष्पक्षता के साथ करेगी, सबसे बड़ी बात है क्लैरिटी के साथ करेगी। तो फिलहाल की आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।